हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की परीक्षा के बारे में। हालांकि यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम शेड्यूल अभी नहीं आया है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो जानते हैं कि पिछले 5 सालों से एग्ज़ाम लगातार टाइमली हो रहा है। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है यूपी पीसीएस का। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 2023 में भी ये एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्ज़ाम के 3 राउंड होते हैं या 3 फेजेस होते हैं। पहला है प्रीलिम्स विच इज़ एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फेज है इसमें मेंस, जो कि ऑब्जेक्टिव रिटन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होंगे, साथ ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना होता है। और तीसरा फेज है इंटरव्यू। यूपी पीसीएस में इंटरव्यू का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, क्योंकि ये केवल 100 मार्क्स का ही होता है। और जो मेंस का वेटेज है दैट इज़ 1500 मार्क्स। तो आइए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देख लेते हैं। प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडी फर्स्ट का होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। टाइम 2 आवर्स का मिलता है और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडीज़ सेकंड का, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी 2 आवर्स मिलते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहती है। आइए अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट का प्रीलिम्स का जो है सिलेबस है। इसके बाद पेपर 2 जो कि सीसैट का होता है, इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर तक के गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित व सांख्यिकी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी हाई स्कूल स्तर के ही रहते हैं और प्रारंभिक गणित भी हाई स्कूल स्तर की पूछी जाती है। तो ये सभी ये सिलेबस है प्रीलिम्स का सीसैट पेपर नंबर 2 का। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात इसे केवल क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई, जो सीसैट का पेपर होता है उसमें केवल 33% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका फर्स्ट जीएस पेपर जो होता है उसका इवैल्यूएशन ही नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस का फेज़ होता है। इस फेज़ में टोटल 8 पेपर लिखने होते हैं, जिसमें पहला है जनरल हिंदी, दूसरा है एसे, उसके बाद 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। जनरल हिंदी 150 मार्क्स की आती है, एसे भी 150 मार्क्स के आते हैं। इसके अलावा बाकी सभी पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और इन सब का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। जनरल हिंदी के पेपर में केवल हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, संक्षेपण से क्वेश्चन रहते हैं, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन सामान्य हिंदी की मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड पेपर होता है एसे का। तो एसे का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। इसमें 3 खंड होते हैं, खंड क, ख और ग। खंड क में साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित निबंध पूछा जाता है। नेक्स्ट है खंड ख। इसके अंतर्गत विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित निबंध लिखने को आता है। नेक्स्ट है खंड ग। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाओं से संबंधित निबंध लिखने को आते हैं। इसके बाद जीएस के पेपर 4 होते हैं। जीएस फर्स्ट के अंतर्गत इसके सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भारतीय तथा विश्व का इतिहास पूछा जाता है, भारत एवं विश्व का भूगोल और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2। इसके अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान जैसे कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक समस्याएं जो भी चल रही होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर 3। इसमें एक भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेपर है जीएस पेपर 4। यह मेनली इथिक्स का पेपर होता है। इसके अंतर्गत नैतिकता से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, शिष्टाचार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं और प्रशासनिक व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। यह एग्ज़ाम टोटल 29 सब्जेक्ट में होता है। इसमें कोई आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि जिस सब्जेक्ट से आपने इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है आपको उसी सब्जेक्ट को चूज़ करना है। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप उसमें अपना 100% दे सकते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट फेज़ है इंटरव्यू। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलते हैं उनको ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। आइए अब मेंस की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट को कहाँ से प्रिपेयर करना है। एंशियंट हिस्ट्री को आपको प्राचीन भारत जो हिंदी में बुक आती है उस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस रखना है और सबसे ज़्यादा फोकस आपको यूपी से रिलेटेड जो भी एंशियंट हिस्ट्री है उस पर रखना है। इसके अलावा एनसीईआरटी को कवर करना है। लूसेंट जीके भी सफिशिएंट हो सकती है लेकिन कुछ मायनों में, लेकिन सबसे ज़्यादा तो एनसीईआरटी पर ही बेस रहना है। नेक्स्ट है मेडाइवल। इसमें भी एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी 6 to 12th पढ़नी है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम्स का मॉडर्न जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसे परचेस कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, ये CCRT इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है। इसके अलावा NCERT फाइन आर्ट, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। मेनली फोकस 11th एंड 12th की NCERT पे आपका रहना चाहिए, ये अच्छे सोर्स हैं। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें NCERT 6 to 12th आपको कवर करनी है सबसे पहले। उसके बाद मेन फोकस आपका 11th एंड 12th की जो NCERT हैं ज्योग्राफी की, उस पर ध्यान देना है। इसके बाद एक वर्ल्ड एटलस की बुक परचेस कर सकते हैं। उसमें जितना भी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया है या फिर वर्ल्ड है, ये दोनों वहाँ से कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक यूज़ करनी है और एक नीति आयोग का 75 ईयर्स का एजेंडा है उसे भी रिफ़र करिए। इसके अलावा पॉलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रही है करंट में उसे भी कवर करते रहिए। और यहाँ पे मैं हाईली सजेस्टेड करती हूँ कि आप खुद के नोट्स ज़रूर बनाइए, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हों या किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हों, क्योंकि पर्सनल नोट्स का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। प्लीज़ अपने खुद के पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकॉनमी के लिए रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, उसे परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही NCERT इकोनॉमिक्स की क्लास 10th, 11th एंड 12th की रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हर साल आता है, उसे आपको कवर करते रहना है। बजट आता है, यूनियन बजट और यूपी बजट आता है, वहाँ उन बजट को कवर करना है। और सेंसस आता है। सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 2011 के अभी तक लेटेस्ट में हैं, उन्हें पढ़िए। खासकर तब तक जब तक लेटेस्ट सेंसस डाटा नहीं आ जाता है, तब तक 2011 का सेंसस जो है वो रिलेवेंट रहेगा। इकॉनमी में माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, केवल मैक्रो इकोनॉमी को कवर करना है।
फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, यूनियन बजट और यूपी बजट गवर्नमेंट के द्वारा जब जारी किया जाएगा तब आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये सभी टॉपिक शंकर IAS की जो बुक है उससे कवर हो सकते हैं, आप ये बुक परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट है जनरल साइंस। इसके लिए आपको करंट में जितने भी साइंस या साइंस टेक से रिलेटेड इशू चल रहे हैं उन्हें कवर करते रहना है। इसके अलावा आप 6 to 12th NCERT साइंस के लिए ज़रूर पढ़ लीजिए और इसके शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिए। इसके अलावा यूपी से रिलेटेड रिसेंट साइंस की न्यूज़ जैसे कि वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ, एनिमल्स हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशिंग से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन्हें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम परचेस कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। आई होप आपको UPPCS एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। UPPCS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जल्दी ही वीडियोस आने वाली हैं, तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर करने के लिए हम NCERT से स्टार्ट करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।